बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नामांकन कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह सहित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुईं। इस मौके पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने जिस युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी है, उसके बाद पूरी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के अध्यक्ष पद के लिए किए गए नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सबसे पहला प्रस्ताव जिन नेताओं की ओर से दिया गया उनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। आज अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। आज बीजेपी अध्यक्ष के लिए दाखिल किए गए नामांकन में कुल 37 सेट जमा किए गए। इनमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेताओं के प्रस्ताव के साथ संसदीय दल और नेशनल काउंसिल के प्रस्ताव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आज संपन्न हुई नामांकन प्रक्रिया में एक ही नामांकन दाखिल हुआ है, जिसके बाद इसमें चुनाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब कल औपचारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। नितिन नबीन बीजेपी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 45 साल के नितिन नबीन 5 बार के विधायक हैं और वो युवा मोर्चा से लेकर छत्तीसगढ़ चुनाव में बतौर प्रभारी भी काम कर चुके हैं। उनके युवा मोर्चा में कार्यकाल को याद करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका ऊर्जा का कोई सानी नहीं है। मधुभाषी नितिन नबीन जी के साथ काम करने का अनुभव बहुत बेहतर था। मैं सबसे पहले तो नितिन नबीन जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं नई जिम्मेदारी के लिए। संगठन, सरकार दोनों का अनुभव है, विधायक से लेकर मंत्री तक का अनुभव है। राज्यों के चुनाव जिताने से लेकर युवा मोर्चा में आंदोलन से लेकर यात्राओं करने का अनुभव है। और एक अनुभवी युवा को जिसके चेहरे पे सदा तेज मुस्कुराहट हो, काम करने की इच्छा शक्ति हो, सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता हो, ऐसे युवा को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनाया गया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी जोड़ी ये नए इतिहास रचेगी। आज नामांकन प्रक्रिया के बाद कल उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। देखना होगा कि इस मौके पर पीएम मोदी क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।